Hi everyone, welcome to Abstract Learning and welcome to our 40 days challenge. So that is our day 27 and I was taking the integral. So now let's continue with the definite integral. So some of the properties we have covered in the last video. So now today I am going to discuss with some of the properties so that you can easily solve the questions. और उसके बाद मैं आपको 2023 के जो सवाल पूछे गए थे सीबीएसई में उनको डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिएगा मैंने एक प्रॉपर्टी तो ये वाला आपको पहले ही बताया था, बहुत ही काम का प्रॉपर्टी है। 0 to a f of a - x dx बहुत ही काम का है ना। प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसके बाद ऑलमोस्ट सेम सा ही प्रॉपर्टी है ए से लेकर बी तक एफ ऑफ एक्स, इसी का जनरलाइज्ड वर्जन आप कह सकते हो। तो प्रॉपर्टी है ए से बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ये ध्यान रखना, बस मजा आ जाएगा आपको इस प्रॉपर्टी को यूज करने के बाद, है ना। बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है। प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रूफ बड़ा सिंपल सा है कि x को ना a प्लस बी माइनस टी पुट करो तो dx इक्वल टू तो माइनस dt बन जाएगा गाइज, है ना। और a लिमिट पुट करो आप तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा b। और जब x को b रखोगे तो t का वैल्यू a। और f ऑफ a प्लस बी माइनस टी और dx की जगह dt विद द माइनस साइन। लिमिट स्विच कर दो, माइनस खा जाएगा लिमिट, है ना। तो क्या बनेगा a से b f ऑफ, देखने में बिल्कुल, और t को x से रिप्लेस कर दो, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कोई भी हो। देखने में इतना आसान है ना प्रूफ, और यूज करने में उतना ही मजेदार है ना। मुश्किल से मुश्किल सवाल जो है आसानी से बन जाएगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसमें बेस क्वेश्चन देखो ये वाला। पहले इस वाले को देखो आप, जो हमने लिखा हुआ है ये वाला सवाल, है ना, सेकेंड वाला। देखो इसमें क्या है, सेम प्रॉपर्टी है। मैंने बोला कि ठीक है -2 से 2 ही रखो लिमिट को, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है, एक्स को याद है a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, 5 पावर माइनस एक्स। अरे समझ में आ गया कि नहीं, ये भी आई है और सवाल में जो दिया हुआ है वो भी आई मान लो आप। ठीक है, तो समझ में आया ना क्या लिखा है, फिर से लिख देता है कि यार x जो है वो रिप्लेस होगा a प्लस बी, मतलब 2 प्लस माइनस 2 और माइनस एक्स से, तो x विद रिप्लेस माइनस एक्स। बहुत ही काम का है। देखो कैसे काम का है, इसको आप लिखिएगा, ये तो एक्स स्क्वायर है, एलसीएम ले लो, ऊपर बना 5 पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 5 पावर एक्स, ये हो गया dx, ये हो गया आई। ये वाला आई देखो जो ऊपर सवाल में था 1, और एक ये वाला आई देखो जो यहाँ पे हमने आया 2। इन दोनों को ऐड कर दो गाइस, 1 और 2 को। देखना 2 आई हो जाएगा, -2 से 2 रहेगा। देखना आप ध्यान दो, बेस क्या सेम है क्या, हाँ बेस तो सेम है, ऐड कर दो। एक्स स्क्वायर 5 पावर एक्स, और ऊपर वाले में कौन है एक्स स्क्वायर। तो मुझे तो दिख गया क्लियरली, एक्स स्क्वायर जैसे ही कॉमन लूंगा मेरा काम हो जाएगा, है ना। हो गया -2 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, बस खत्म हो गया सवाल। अरे अब तो इंटीग्रल कर सकते हैं हम, 2023 में पूछा हुआ सवाल है। बिना प्रॉपर्टी के तो हो जाएगा, आपको टाइम बहुत लगेगा सोचने में। ये 2 आई हो गया, ठीक है। अब लिमिट पुट कर दो, ये 1/3 तो है ही। 8 माइनस माइनस 8, -2 का क्यूब करोगे ना, और ये 2 आई है, तो आई कितना आ जाएगा 8/3। खत्म, डन। समझ में आया, तो बहुत इजी है। ठीक है, प्रॉपर्टी आप याद रखना, फिर से मैं आपको एक बार जो है दिखा देता हूँ। दैट वाज द प्रॉपर्टी 2, है ना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस सवाल में मैंने आपको लगा के दिखाया, 2023 का सवाल था ये सीबीएसई में, है ना। सही है, ये वाला सवाल आप लोगों के लिए है, 2023 का सवाल है ना। मैंने इसमें आपको कल जो प्रॉपर्टी बताया था 0 to a वाला प्रॉपर्टी, है ना, वो वाला प्रॉपर्टी लगाओ, डायरेक्ट आंसर आएगा, है ना। ऐड कर दीजिएगा फिर से, जैसे हमने बताया है आपको ऐड करना रहता है ना, आई और आई को फिर से। तो आप इसको होमवर्क में लिख लो, ठीक है, पुरानी वाली प्रॉपर्टी पे बेस है। उसके बाद जैसे और सवाल है, ये सवाल है, ये वाला तो बहुत ही प्यारा सवाल है, फर्स्ट जो है ना क्वेश्चन 1, ये तो बड़ा प्यारा सवाल है। दूसरा वाले में कुछ नहीं है, उसने अननेसेसरी इसको जो है डेफिनेट इंटीग्रल में डाल दिया है। सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको सिखाया है, वो सब्स्टिट्यूट करो जिसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। साइन एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो गाइस, डेरिवेटिव कौन, cos x dx dt। पूरा नहीं सॉल्व करूंगा मैं, आप करिएगा कंप्लीट, मैं दिखा रहा हूँ बस। x जब 0 है तो साइन 0 0, जब x को पाई बाई 2 रखोगे तो साइन पाई बाई 2 1, तो t पे लिमिट लगानी है ना।
रूट के अंदर टी आ गया, ये है cos पावर 5। तो सुनो, एक पावर तो dx के साथ कंज्यूम कर दिया जो यहाँ पे है, उसकी जगह dt लिख दिया। कितनी पावर आ गई cos की? 4। तो मैंने लिखा यार cos पावर 4 को कैसे लिख दूं? 1 माइनस टी स्क्वायर। कौन होता है 1 माइनस टी स्क्वायर? देखो यहाँ से, cos स्क्वायर x को क्या 1 माइनस टी स्क्वायर लिख देगा इस, और मुझे चाहिए पावर 4, तो एक और स्क्वायर कर देता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे? सॉल्व करना बड़ा सिंपल है, देखिएगा कि मल्टीप्लाई कर दीजिए। रूट टी तो ऐसे ही लिख दो, इसको ओपन करो होल स्क्वायर को, 1 प्लस टी 4 माइनस 2t स्क्वायर डी टी। इज इट? अब ओपन करने के बाद मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल। रूट टी हो गया 1 में मल्टीप्लाई करके, टी पावर हाफ ही है 4 ही है, 9/2, पावर 2 एंड हाफ 5/2। अब आप इसका आंसर जो है निकाल के मार्क कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर है ना बात? 3 नंबर में शायद ये सवाल था। तो इंटीग्रल डेफिनेट से तो कुछ लेना देना नहीं है, सब्स्टिट्यूशन का सवाल है बेसिकली, है ना? क्लियर हुआ? ठीक, चलो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ये अच्छा सवाल है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये जेई में इस तरीके के सवाल जो है बहुत पूछता है वो, और सच में अच्छा सवाल है ये, मतलब। हाँ, मैं लिखता हूँ इसको नीचे, जरा देखिएगा। यहाँ लिखते हैं, चलो। आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट है π/4। लिमिट से मुझे लगता नहीं है कि कुछ लेना देना रहेगा हमारा खास इसमें। लिखते हैं e⁻²x। ओके, देन ये बना 1 माइनस साइन एक्स। ओके, 1 माइनस साइन 2x, और नीचे है 1 माइनस कॉस 2x। सच में एक बार तो मैंने भी सोचा कि एक्चुअली में कि कैसे होना चाहिए सवाल, सीबीएसई ऐसा सवाल तो नहीं पूछ सकता, है ना? लेकिन लिटरली अच्छा सवाल है, तो डिस्कस करते हैं, चलो। देखिए, लिमिट तो ऐसे ही रख लो आप, जो दिया हुआ है। यार मैंने आपको 1 माइनस साइन 2x, ये शायद बताया होगा इंटीग्रल में बहुत बार, कि cos 2x का वैल्यू बहुत सारी होती है, जिसमें से एक वैल्यू ये भी होती है, याद होगी सभी को ये। तो 1 माइनस कॉस 2x की बात करूं तो नीचे आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ऊपर है 1 माइनस साइन 2x का भी वैल्यू खोल दो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स ई पावर एक्स dx। अब इसको सॉल्व करो, देखो ऐसे लिख लीजिएगा कि π/4 से तो π/2 e⁻²x, 1 अपॉन, तो ये हो गया 1/2 cosec स्क्वायर एक्स माइनस e⁻²x। 2 से 2 कट जाएगा, साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा, तो साथ वाला बच गया cot x। इंटीग्रल है π/4 से π/2 dx। बस काम हो गया यहीं से। बाय पार्ट्स, क्या लगाओ? बाय पार्ट्स, प्रोडक्ट है गाइस, क्लियर है? एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, दोनों में से किसी एक को सॉल्व कर लो, बस। दोनों को नहीं, किसी एक को, ठीक है? मान लो पहले वाले को किया मैंने, π/4 से लिमिट लगाया π/2 पर, ई पावर, अच्छा लिमिट तो बाद में लगा देंगे, e⁻²x पहला फंक्शन, e⁻²x होगा पहला फंक्शन हो गया, ठीक है ना? डिवाइड बाय 2 है, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है गाइस? कॉट एक्स होता है, मालूम है अपने को, हाँ वेरी नाइस, माइनस e⁻²x का डेरिवेटिव e⁻²x, और साथ में 2 भी आएगा, 1/2 तो है ही सब जगह। फिर कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रल कॉट एक्स, और यहाँ पे फिर से इंटीग्रल होता है एक और बार, तो हो गया π/4 से π/2। और यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, यहाँ तो इंटीग्रल हो ही चुका था, तो इस पे तो लिमिट लगेगी बस सीधी की सीधी, ठीक है? और ये भी कौन है? माइनस। अच्छा, एक गलती किया, cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कौन होगा? माइनस में आएगा, माइनस कॉट एक्स ना गाइस। तो ये हो गया π/4 से π/2 e⁻²x कॉट एक्स। आपको समझ में आएगा मैंने मना क्यों किया था आपको ओपन करने के लिए। तो देखिए सॉल्व कर लेते हैं, माइनस हाफ तो एज इट इज हो गया, लिमिट डालो, अपर लिमिट e पावर पाई कॉट π/2 माइनस π/4 डालो e पावर π/2 कॉट π/4। तो देखो कॉट π/2 तो जीरो होता है गाइस, बिकॉज 10 π/2 का रेसिप्रोकेट है। तो ये तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई करो तो प्लस हाफ e पावर π/2। बस यही आंसर होना चाहिए, कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक नहीं हुआ हो, आप लोग एक बार वेरीफाई कर लेना क्रॉस कैलकुलेशन। बहुत ही बढ़िया सवाल था, लिटरली वेरी गुड। जिस बच्चे को इंटीग्रल अच्छे से आता होगा वही इसको बना सकता है। इसमें कुछ डाउट हो आप मुझे कमेंट करना, पूछेगा। आई होप सभी के समझ में आया होगा। डेफिनेट इंटीग्रल प्रैक्टिस करो डेली आप लोग कंसिस्टेंसी से, जब तक पेपर है, 9 मार्च को पेपर है ना? और आज 21 हुआ है, तो मोर देन 15 डेज हैं अभी भी,
है ना। तो 15 डेज हैं, डेली आप 5-5 सवाल करिए हर टॉपिक के। 15 टॉपिक्स हैं मोरलेस आपके पास करने के लिए, 5-5 आप सवाल करेंगे तो 75 क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि 15 ही दिन है। तो डेली हर टॉपिक के 5-5 सवाल करो। इंटीग्रल मैंने पढ़ाया है, पीछे जाओ, वीडियो का लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जाके आप क्लिक करो, है ना, इंटीग्रल्स की। इंटीग्रल सॉल्व करो, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ, दैट्स इट। बहुत इजीली आ जाएगा, स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। लाइक करो, शेयर करो चैनल को, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करो। आई होप abstract learning is really helping a lot in your preparation journey, guys. Thank you everyone, bye bye.